प्रिय मित्रों, आज मैं आपके सामने एक विशेष व्यक्ति के बारे में बात करना मांगता हूँ, जिसके कारण इस्राएली के जो वंश थे, इस्राएली जो लोग थे, उनके बीच में पाप आ गया और उसकी वजह से वे लोग हार गए। और तब परमेश्वर का वचन यहोशू के पास पहुंचा कि भाई ऐसा है, तुम लोग हार मालूम क्यों गए? क्योंकि तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति है जिसने पाप किया, जिसने अर्पण की हुए वस्तुओं में से कुछ चुरा लिया, और तुम्हें ढूंढ निकालना है कि वो व्यक्ति कौन है जो परमेश्वर को अर्पण किए हुए वस्तु में से चुरा लिया और अपने पास रख लिया। उसके जीवन में पाप आया और बड़े छुपा करके उसने अपने पास रख लिया। ये बहुत भारी समस्या थी और इसीलिए यहोशू ने क्या किया, उसने सब गोत्रों को बिठा करके, इस्राएली के गोत्रों को बिठा करके फिर उसने ये बात सबके सामने रखी थी कि तुम में एक ऐसा व्यक्ति है जिसने परमेश्वर के विरोध में पाप किया और जिसकी वजह से हमें हार का सामना करना पड़ा। और मैं चाहता हूँ कि उसे पवित्र करूं, इन चीज़ों को निकालूं ताकि परमेश्वर का क्रोध हम सबों पर ना हो। तो हम देखते हैं कि यहोशू और उसका 7वां अध्याय, यदि आप इसको पढ़ें, अगर आपके पास टाइम हो, लेकिन मैं तो अभी नहीं पढ़ूंगा क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं है, इसलिए मैं सारांश में बता रहा हूं कि उसने सबको खड़ा किया और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे गोत्र से लेकर के फिर उस व्यक्ति के पास लाया। और लिखा हुआ है 16वां पद, 7 का 16वां पद, बिहान को सवेरे को यहोशू उठकर इसराइलियों को गोत्र गोत्र के समीप लिया और यहूदा का गोत्र पकड़ा गया। तब उसने यहूदा के परिवार को समीप में लाया और वहाँ एक व्यक्ति को पकड़ा जो एक घराने का पुरुष था और जब्दी पकड़ा गया। तब उसने उसके घराने के एक एक पुरुष को सामने खड़ा किया और यहूदा गोत्र का आकान, जो जब्दी का जो वंश था उसमें से था, जेहर वंशी जब्दी का पोता था और कर्मी का पुत्र था, पकड़ा गया। जी हाँ, मैं और किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, आकान की बात कर रहा हूँ, जो पुराने नियम में 7वें यहोशू के 7वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। जब ये पकड़ा गया तो आगे हम देखते हैं और आज हम इसी से सीखेंगे कि कभी कभी हमारे जीवनों में कई प्रकार की अभिलाषाएं आती हैं और वो धीरे धीरे हमारे जीवनों में आती चली जाती है और हमें पता भी नहीं पड़ता है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब यहोशू ने आकान से कहा, हे मेरे बेटे, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर और उसके आगे अंगीकार कर, और जो कुछ तूने किया है वह मुझे बता दे और मुझसे कुछ मत छिपा। आपको पता है, चोरी शायद हम सबों ने किया होगा। खैर, मैं नहीं कह सकता आपके बारे में, मैंने तो बहुत चोरी किया भाई अपने बचपन में। कभी पैसे चुराए तो कभी गन्नों के खेत में जाकर के गन्ने चुराए तो कभी आम चुराए पैसे भी चुराया घर से। और जब घर से पैसे गायब हो गए तो भैया सबसे पूछा गया कि हाँ भाई आपने लिया? नहीं नहीं नहीं, बच्चे बेचारे सब बोले नहीं नहीं नहीं। मेरे से पूछा गया आपने लिया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लिया, सच में मैंने चोरी तो किया था। लेकिन हम कितना झूठ बोलते हैं। पता नहीं आपने कभी इस प्रकार का अनुभव आपके साथ हुआ है कि नहीं है मेरे दोस्तों? शायद हुआ होगा, है, थोड़ा सा खराब लगता है सोचने पर, लेकिन ये हो जाता है। तो यही बात हम देखते हैं आकान ने भी किया। और तब यहोशू उसको बड़े प्यार से बोल रहा है, हे मेरे बेटे, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का क्या कर? आदर कर भाई, और उसके आगे अंगीकार कर रहे, मान ले जो कुछ भी तूने किया है बता दे, साफ बता दे क्या है, मुझसे कुछ भी मत छिपा, है ना। तो 20वें पद में हम पढ़ते हैं, और आकान ने यहोशू को उत्तर दिया कि सचमुच मैंने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है
और इस प्रकार से मैंने पाप किया, तब वो अपने पाप का अंगीकार करता है। मेरे दोस्तों, उसने अंगीकार कर लिया, छुपाया नहीं। हालांकि वो छुपा सकता था, लेकिन अगर हम पाप को छुपाएंगे तो वो कभी न कभी पकड़ में आ जाएगा, है ना। अगर हमने गुठली आम को खा करके फेंक दिया, गुठली को फेंक दिया, तो गुठली कहीं जहाँ भी गिरी होगी वो ज़मीन के अंदर गई होगी, और जब 1-2 साल के बाद उसमें से पौधा निकलता है। क्यों? क्योंकि बीज फेंका था, हमने तो फेंक दिया, लेकिन साहब वो बीज का पौधा आने लगा आम का। तो वैसे ही चाहे हम पाप को कहीं भी क्यों ना फेंके, एक न एक दिन उसमें से पौधा निकलेगा और ये बता देगा कि यहाँ पर ये पाप किया गया। उसी प्रकार से आकान के विषय में हम देखते हैं। तो सुनिए क्या उसने किया। 21वां पद, 7:21, इस प्रकार से मैंने पाप किया कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शकेल चांदी और 50 शकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उसका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सब के नीचे चांदी है। ये है साहब। अब आप सोच रहे होंगे, शकेल भैया क्या बात है, ये साहब कई किलो चांदी, ऐसे नहीं है, और कई किलो सोने की ईंट चुरा लिया। आजकल के जमाने में यदि हम इसका, और सुंदर ओढ़ना, ये सब, अरे साहब करोड़ों रुपये समझ लीजिए आप, करोड़ों रुपये का। अगर आजकल के हिसाब से जो आकान ने पाप किया वो करोड़ों रुपए के हिसाब से उसने चोरी किया। जी हाँ, ये था आकान का पाप। ये शख्सियत है जो आकान है, जिसने परमेश्वर के विरोध में और इस्राएलियों के विरोध में पाप किया, चोरी। मैंने कई बार किया चोरी। जब हम करते हैं तो बड़े चुपचाप से करते हैं, है ना, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और ये कि अंधकार में करते ताकि कोई दिखाई ना दे, या जब कोई वहां पर आसपास ना हो, हम बड़े चुपके चुपके, है ना, एक गाना भी था, चोरी चोरी चुपके चुपके। जी हाँ, धीरे धीरे ये बात हमारे मन में आती है और ये बात देखते हैं कि भाई ले लो। हम इसमें 4 बातें देखते हैं। इस पद में हम 4 बात देखते हैं। पहली बात हम देखते हैं कि आकान ने इस चांदी को देखा, इस ओढ़ना को देखा, सुंदर ओढ़ना को देखा, लिखा हुआ, और 50 शकेल सोने की एक ईंट दिख पड़ी। जी हाँ, पहले पाप करने से पहले हम उन चीजों का अनुभव करते हैं। हो सकता है सुनने के द्वारा, या टच करने के द्वारा, या देखने के द्वारा। यहां पर आंख का इस्तेमाल हुआ, दिख पड़ी, है ना। और इसलिए ये बहुत जरूरी होता है। और इस प्रकार का पाप हमारे जीवन में धीरे धीरे आता है, धीरे धीरे आता है। इसका मैं एक आपको उदाहरण दूंगा, और वो उदाहरण इस प्रकार से है, सुनिए ध्यान से। ये उदाहरण बहुत अच्छा उदाहरण है कि कैसे टेम्पटेशन, कैसे शैतान की जो परीक्षाएं हैं, जो गलत चीजें हमारे जीवनों में आती हैं। हम देखते हैं कि अगर मेंढक को खौलते हुए पानी में डालेंगे तो मेंढक एकदम से उछलकर बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अरे वो उसको, उसके बॉडी में एकदम से गर्म पानी लगेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, दर्द होगा, एकदम से उछल के बाहर आएगा। लेकिन यदि हम उसी मेंढक को नॉर्मल पानी में डालें तो आराम से वो तैर रहा है, खुश है, और उस पानी को जिसमें मेंढक है गर्म करें, धीरे धीरे गर्म करें, है ना, ऐसे गर्म करें कि उसको पता भी नहीं पड़ेगा कि उसके बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, बदल रहा है। क्योंकि पानी का टेम्परेचर बदलेगा, पानी का टेम्परेचर धीरे से बदलेगा तो उसके शरीर, मेंढक के शरीर का टेम्परेचर बदलेगा।
और लेकिन वो बहुत धीरे हो रहा है, इतना धीरे हो रहा है कि उसको पता नहीं कि मेरा शरीर गर्म हो रहा है। और देखते देखते वो पानी गर्म हो करके खौलने भी लगेगा। मेंढक वहां से नहीं कूदेगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने शरीर में ऐसा अडॉप्ट कर लिया है, सोख लिया है कि नहीं, गर्म नहीं है, थोड़ा सा गर्म है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा गर्म है। अब वो गर्म होते होते वो खौलने भी लगा। वो यही सोच रहा है कि पानी उतना गर्म नहीं है। मेरे दोस्तों, वो मर जाएगा वहां पर, लेकिन बाहर नहीं आएगा। पाप कुछ इसी ही प्रकार से होता है, धीरे धीरे हमारे जीवनों में आता। मैं एक पद विशेष करके लिए आपके लिए पढ़ूंगा, जिसके बारे में याकूब की पत्री में दिया गया है, उसका 1 अध्याय और 13 पद। याकूब उसका 1 अध्याय 13 पद। और इसको बड़े ध्यान से आप सुनिए, क्योंकि ये मेरे जीवन में ऐसी बात हो चुकी है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि कैसे परीक्षा, टेम्पटेशन, पाप मेरे जीवन में आया और मैं पाप में गिर गया। 13वां पद, जब किसी की परीक्षा होती हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता। परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता। परमेश्वर टेस्ट लाता है, लेकिन परीक्षा नहीं करता। ये शैतान की ओर से आता है। 14 पद, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर फंसकर परीक्षा में पड़ता है। आकान के साथ क्या हुआ? अरे साहब, उसने पहले देखा, बस अट्रैक्शन हो गया, खिंचाव हो गया, है ना। उसने देखा, सिर्फ देखना पहला जो है, वहीं पर अगर आंखें गड़ा करके रखा है तो मन में कुछ कुछ होने लगता है। यहां पर हम देखते हैं 14 पद में, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। और फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और जब पाप बढ़ जाता है तो मौत को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ। बहुत स्ट्रांग, कड़े शब्दों में परमेश्वर का वचन यहां पर लिखा हुआ है। आकान जो था, उसने इस पर उतना ध्यान नहीं दिया, वो खींचा चला गया। और जैसे कि मैंने आपके सामने पढ़ा 21 पद में कि उसने देखा, और देख करके उसके ऊपर दूसरी बात हम देखते हैं, उस पर लालच आ गया। यहां पर लिखा हुआ, तब मैंने पहले क्या देखा, मैं आपके सामने फिर पढ़ूंगा, कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की ईंट दिख पड़ी, तब मैंने उसका लालच किया। लालच, कवचसनेस, उसका लालच किया। जब कोई भी हम टेम्पटेशन, अभिलाषा हमारे जीवनों में कोई इंद्रियों से आती है, चाहे वो सुनने से हो, देखने से हो, फील करने से हो, या जैसे भी हो, हम जब उसका अनुभव करते हैं तो लालच आता है, अरे कर लो, अरे ले लो, अरे ये बहुत अच्छा है। ड्रग वैसे ही होता है साहब। ड्रग पहले टेस्ट किया, अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है, और लालच करते करते और ड्रग लेते चले जाते हैं। ड्रिंक के साथ यही है। व्यभिचार के साथ क्या होता है, एक स्त्री को देखा और देख करके उसमें लालच किया व्यभिचार करने का और यौन करने का। दाऊद के साथ यही बात हो गई थी। हर एक व्यक्ति के साथ ये होता है। जब हम किसी चीज को देखते हैं और अगर हमने उसकी ओर आंखें गड़ा ली, या अपने कान गड़ा लिए, या अपने और इंद्रियों को गड़ा लिया, तो उसका लालच हम करने लगते, अरे काश मैं इसको पाता, अरे काश मैं इसको पूरा करता। आकान ने उसका लालच किया। और तीसरी बात हम देखते हैं, तब मैंने लालच करके उसके क्या कर लिया, रख लिया।
अपने पास रख लिया। पहली बात उसने देखा, दूसरी बात उसने उसका लालच किया, और तीसरी बात उसने उसको रख लिया। जी हां, ये खिंचाव, ये अभिलाषा का खिंचाव, ये पाप का खिंचाव, ये शरीर का खिंचाव, ये बहुत जबरदस्त फोर्स होता है। मेरे मित्रों, यदि हम पवित्र आत्मा के अनुसार न चलें, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में न हो, जैसे कि आकान फंस गया, आप और मैं भी फंस सकते हैं। पहले हम किसी चीज को देखते हैं, फिर हमारे को लालच आता है। ये एक प्रकार का क्रिया है, धीरे 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 धीरे, हमें पता भी नहीं पड़ता है। मेरे साथ हुआ, मैं आपकी क्या बात करूं, और मैं उसमें फंस गया, उसको रख लिया, और रखने के बाद उसको छुपा दिया। हाँ, क्या लिखा हुआ है? तब मैंने उसको देखकर लालच करके उसे रख लिया, और वो मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं, और सबके नीचे चांदी। उसने छुपा लिया। मेरे मित्रों, जब हम पाप करते हैं तो हम छुपाते हैं, अपने आप को छुपाते हैं, अपने पाप को हम छुपाते हैं। ओ, ये बहुत बड़ा पाप है। मैं खुद इस मैसेज से सीखता हूं। आशा है कि आप भी सीखेंगे कि किस प्रकार से अभिलाषा हमारे जीवनों में आता है, किस प्रकार से लालच, एक इलिसिट लालच, अनैतिक लालच मेरे और आपके जीवनों में आता है, और हम पाप में गिर जाते हैं। और जब पाप में गिर जाते हैं तो हम बिल्कुल मर जाते हैं। वो जॉय खत्म हो गया, वो आनंद चला गया। हाँ, ऐसे कई एग्जाम्पल है बाइबल में, हम ऐसे कई एग्जाम्पल देखते हैं। मित्रों, दाऊद के बारे में देखते हैं कि उसने एक स्त्री को देखा, उसने लालच किया और उसको अपने पास रख लिया, और वो अपने पाप को छुपाने के लिए कई झूठ बोला, यहां तक कि उसके पति को भी मरवा डाला। जी हां, एक चीज दूसरे चीज को लीड करती है और धीरे धीरे मौत आता है। लेकिन यही दाऊद ने अपने पाप को अंगीकार किया और उसने एक भजन संहिता लिखा। मेरे मित्रों, क्या आप कहीं ऐसी दशा में तो नहीं फंसे हैं? क्या आपके जीवन में ऐसी कोई बात तो नहीं है जो आप अभिलाषा में फंस करके उसमें लिप्त हो रहे हैं? किसी और को पता नहीं, सिर्फ आपको पता है और परमेश्वर को पता है, वो जानता है। लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, ऐसी अवस्था में परमेश्वर हमें माफ करने के लिए तैयार है यदि हम अपने पापों को मान लें, उसे छुपाए नहीं। क्योंकि बाइबल में लिखा है यदि हम अपने पापों को छुपाएंगे तो परमेश्वर हमें उसका दंड देगा। जी हां, बिल्कुल देगा। पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को साफ करने और शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मेरे मित्रों, हम इस आकान के समान पाप में जैसे वो फंस गए हैं, हम न फंसे। जैसे ही हमें पाप का आभास होता है, जैसे ही पहली इंद्रियां उन पर पड़ती हैं, चाहे आंख वाले देखने का, या कान, या जीभ, या सूंघने का, या छूने का, और आभास होता है कि ये ठीक नहीं है, ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, एकदम से प्रभु प्रभु मेरी सहायता कर, मेरी अगुवाई कर, मैं शायद गिर सकता हूं, गिर सकती हूं, और तब परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। लेकिन अगर आप पाप में गिर गए हैं और उसमें लिप्त हैं, आइए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम अपने पापों को मान लें। धन्य है वह मनुष्य जो अपने पापों को मान, गिर करके भी उठकर खड़ा होता है, अपने पापों को मानकर उस पाप को छोड़ देता है। सामरी जो स्त्री जो पकड़ी गई थी पाप में, यीशु मसीह ने क्या किया? जा, आप फिर से पाप मत करना। हम देखते हैं कि दाऊद ने यह भजन संहिता लिखा, और मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं। बहुत अच्छा, उसके अपने दिल के विचार, अपने दिल की बात वो आपके सामने, हमारे सामने, परमेश्वर के सामने विशेष करके रखता है, और इससे हम सीख सकते हैं। यहां पर लिखा हुआ है,
भजन संहिता 51। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। देखिए कितना पश्चातापी वाला भजन संहिता है। उसके दिल के, उसके हृदय के, मन के विचार देखिए। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा अपराध, मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जुल्फा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं बर्फ से भी, हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने मुझे तोड़ डाली है वो मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे उद्धार करता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। जी हाँ, टूटा हुआ मन, लिखा हुआ है 17 पद, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। मेरे मित्रों, कितना अच्छा भजन संहिता का ये दाऊद का भजन संहिता लिखा हुआ है। ये आपके लिए और मेरे लिए एक आशीष का कारण ठहरे कि जब हम पाप में गिर जाते हैं तो अब ये हम प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर आपकी अगुवाई करे।